सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आज शारदीय नवरात्रा का दूसरा दिन है। मैं माता गौरी से, जगदम्बे भवानी से प्रार्थना करती हूँ, हे माँ सर्वशक्तिमान हो, आप सबके दुखों को दूर करने वाली हो। आप हमारे दुखों को दूर करिए और हमें सुखों की प्राप्ति करवाइए। हे माता, आप संतान देने वाली हो, धन देने वाली हो, लक्ष्मी प्रदान करने वाली हो, विद्या प्रदान करने वाली हो, शक्ति प्रदान करने वाली हो, सारे असुरों का नाश करने वाली हो। तो हे माता, हमारे भीतर जो कसाई है, कलमश है, जो असुर शक्तियाँ हैं, उसको नाश करके हमारे भीतर देवत्व की वरदान दीजिए कि हम भी अच्छा करें। हमारे भीतर शक्ति जगाइए, हमें विद्या प्रदान करिए। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को मैं प्रारंभ करती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ हाई प्रोटीन डाइट। बच्चे हमसे पूछते हो कि मैडम उच्च प्रोटीन युक्त आहार किसको दिया जाना चाहिए, या किस रोग की स्थिति में किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए, इसी को बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। उच्च प्रोटीन युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, हाई प्रोटीन डाइट किसको दिया जाना है, फॉर हुम, किसके लिए उच्च प्रोटीन युक्त डाइट होता है। तो सबसे पहले मान लो, जो रोगी व्यक्ति प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, जो व्यक्ति प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, उस रोगी को उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार किसको देना है? जो व्यक्ति किससे पीड़ित है? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से। खास करके छोटे नन्हे बालकों में आप देखते हो, जो 2 से 5 साल के बालक होते हैं, उनको मेरास्मस का रोग हो जाता है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था वालों को मेरास्मस, जिसको सूखा रोग कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम रिकेट्स और सूखा रोग एक ही है क्या? देखा था मैंने कोई कमेंट्स में बहुत पहले, रिकेट्स और सूखा रोग एक ही है क्या? नहीं बच्चे, अलग है। मेरास्मस ही सूखा रोग। रिकेट्स छोटे बच्चों को तब होता है जब उनके आहार में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो उसमें नहीं होता है। अब आपको मैं बता रही हूँ, चलो मैं उन बातों को बाद में बताऊंगी। आज मैं बता रही हूँ प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से जो रोगी पीड़ित हैं, जो बच्चे पीड़ित हैं, उनको हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए, पहला बात। दूसरा, जो रोगी फीवर से पीड़ित है, जिसको बुखार आ रहा है, बुखार चाहे वायरल के कारण आ रहा है, चाहे वो उसको डेंगू के कारण आ रहा है, चाहे उसको मलेरिया के कारण आ रहा है, तो रोग ज्वर की स्थिति में, बुखार की स्थिति में हाई प्रोटीन डाइट रोगी को दिया जाना चाहिए। बुखार समझ में आ गया? जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है, चाहे वो वायरल के कारण हो, किसी अन्य कारणों से बुखार आ रहा हो, या क्षय रोग के कारण बुखार आ रहे हो, उसको हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। इसके बाद अंडर वेट वाले को, अल्प भार, जिसका वजन कम है, जिस स्त्री पुरुष बालक बच्चों का वजन कम है, अल्प वजन वाले हैं, कम जिनका वेट है, जो दुबले पतले हैं, जो मरियल जैसे हैं, उनको हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए। समझ गए बात को? किसको देना है? एक तो उसको देना है जो पीसीएम है, मतलब पीसीएम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से सफर्ड है। दूसरा, जिसको बुखार आ रहा है, बुखार की स्थिति में क्या होता है? सेल डैमेज होता है, कोशिकाएं मरने लगती हैं, तो कोशिकाओं का निर्माण के लिए, टूट फूट के निर्माण के लिए चाहिए प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन उसको दिया जाना अनिवार्य है। लो वेट, जिनका वजन कम है, लो वेट है, अंडर वेट है ना, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का, गर्भवती माता का, है ना, अंडर वेट हो जाती हैं, आजकल के जो किशोरियाँ हैं वो अंडर वेट है, उनको दिया जाना है। बर्न वाले रोगी का, वो रोगी जो जल गया हो, कई बार लोग दुर्घटनावश जलते हैं, कई लोग जानबूझ करके आग लगा लेते हैं लड़ाई झगड़े के कारण, कई लोग ऐसे अनशन पर बैठते हैं, उनको गुस्सा आता है दुनिया को दिखाने के लिए, वो है ना, लोग तो कह देते हैं कि भाई तुम आग लगा लो, मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में छुड़ाते तो है नहीं, और वो जल करके रोगी जल जाता है ना। देखते हो ना अक्सर, कैंसर पर बैठे, पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा ली, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी उसको क्या देना होता है?
हाई प्रोटीन डाइट। घाव होने पर, मान लो एक्सीडेंट हो गया है, खून बहुत शरीर से निकल गया है, घाव हो गया है शरीर में, कई कारणों से घाव हो सकते हैं, तो घाव वाले रोगियों को भी हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए। फिर किसको? रक्त अल्पता वाले रोगी को, वैसा रोगी जिसके शरीर में खून की कमी है, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है? प्रोटीन से, है ना। हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? जब आप आहार खाओगे अच्छे, जिन चीज़ों में प्रोटीन है उससे पर्याप्त मात्रा में खाओगे, तो रक्त अल्पता रोगी को हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए। रक्त अल्पता रोगी जिसको हम कहते हैं एनीमिया, है ना, रक्त अल्पता जिसको खून की कमी है, तो सूखे रोग वाले को भी देंगे हम, बुखार वाले को देंगे, लो वेट वाले को देंगे, जल जाने वाले रोगी को देंगे, घाव होने पर देंगे, एनीमिया से पीड़ित रोगी को देंगे। अब तो ये हो गया किसको किसको हाई प्रोटीन डाइट दिया जाना है। अब हम ये देखते हैं कि किस किस रोगी को लो प्रोटीन डाइट दिया जाना चाहिए था। ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स बताई हुई है, किसको देना है वो इसमें मैं आपको बता दिया था। जिनको लीवर की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है, उसको तो नहीं देना है। मान लो कि बुखार भी है और किडनी फेल भी उसका हो रहा है और लीवर भी खराब है, तब इस स्थिति में हम हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे। वो डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि क्या देना है। हाई प्रोटीन डाइट हम तक किसको देंगे? पीसीएम वाले को, जो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, फीवर वाले को, लो वेट वाले को, जले हुए रोगियों को, घाव होने पर, रक्त अल्पता से पीड़ित रोगी को। अब देखते हैं कि प्रोटीन पाया किस में जाता है। आप सब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, प्राणिज भोज्य पदार्थों से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। वह प्रोटीन उत्तम प्रकार का, उत्कृष्ट प्रकार का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, पनीर उनको दिया जाना चाहिए, है ना। दूध कितना तक दे सकते हैं? 1 से 1.5 लीटर तक उसको दूध हम देंगे। कितना? 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक हम रोगी व्यक्ति को दूध दे सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मैंने पर्सनली अनुभव किया है, जैसे मेरी बच्ची छोटी थी तब वो अंडरवेट थी, है ना, अंडरवेट थी, बहुत कमज़ोर थी, पीसीएम, मतलब सोचो कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से सफ़र थी। उसको अगर हम कहेंगे कुछ खाओ, कुछ पियो, तो खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। इसी तरह से जो रक्त अल्पता से पीड़ित है या जिसका अंडरवेट है, उनसे ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम दूध देते हैं। 1000 से लेकर के 1500 मिलीलीटर तक, 1000 से लेकर के 1500 मिलीलीटर तक उसको दूध देंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इसके बाद दालें उनको हम 100 ग्राम तक दे सकते हैं खाने के लिए। हालांकि इतना खाया नहीं जाता, रोग की स्थिति में इतनी नहीं खाई जाती है, पर ऐसा रिकमेंड किया गया है कि 100 ग्राम तक आप दालें दीजिए। पनीर खूब मात्रा में दो, पाव भर भी पनीर खाता है तो पाव भर भी पनीर उसको फाड़ कर दे दो खिलाने के। हालांकि पचता नहीं है जल्दी, पनीर भी जल्दी नहीं पचती है, कठोर होता है, डाइजेशन देरी से होता है, लेकिन रिकमेंड किया जाएगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको पनीर दिया जाए। मांस, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, जो मांस खाते हैं, जो अंडा खाते हैं, उनको अंडा 40 से 60 ग्राम तक, मांस 100 से 150 ग्राम तक रोज आप दे सकते हो खाने के लिए। मांसाहारी व्यक्ति को 100 से 150 ग्राम तक और अंडा 40 से 60 ग्राम तक आप दे सकते हैं। सूखे मेवे और मूंगफली, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अंडरवेट व्यक्ति होता है, जो फीवर से पीड़ित है, जो पीसीएम है से पीड़ित है, वो रोगी के पेट बहुत कमज़ोर होता है, डाइजेशन पावर बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में सूखे मेवे और मूंगफली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी उसको आप किसी भी तरीके से दूध में डाल करके या कैसे भी सूखे मेवे उनको आप 100 से 120 ग्राम तक पर डे दे सकते हैं, है ना, अगर उसकी डाइजेशन पावर ठीक है तो, अगर वो पचा सकता है तो। और घी और तेल, जैसा कि मैंने पहले बताया, घी और तेल कम से कम दिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 ग्राम, इससे ज़्यादा किसी भी स्थिति में घी और तेल उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि पराठे, पूड़ी, तला हुआ भोजन, है ना, गरिष्ठ भोजन, इस तरह का भोजन कभी भी रोगी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। और घी तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, घी का डाइजेशन भी कम होता है, तेल का डाइजेशन कम होता है। ऐसी स्थिति में वो पचा भी नहीं पाएगा और उसको उल्टियाँ हो जाएगी,
दूसरे बीमारी हो जाएगा, दस्त लगने लगेंगे। ऐसी स्थिति में घी और तेल कम दिया जाना चाहिए और गुड़ और शक्कर 30 से 50 ग्राम। बाकी जो हरी सब्जियां हैं, फल है ना, अदर सब्जियां हैं, वो जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति को देते हो उस तरह से इनको भी दिया जाना चाहिए। बस दूध, दही, पनीर, छाछ, इनकी मात्रा बढ़ाए जाना चाहिए और दूध से बने प्रोडक्ट उनको आप दे सकते हैं। मांस, मछली, अंडा अगर मांसाहारी हो तो उसको आप दे सकते हैं और अगर मांसाहारी नहीं है तो दूध की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। और इस प्रकार से हाई प्रोटीन डाइट किसको दिया जाना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।